हाय गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं Asus ROG Strix G इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। सो आज इस वीडियो में इस लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ और ये क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या अच्छे पॉइंट है, सब कुछ मैं आज डिटेल में कवर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। सो आई एम अदनान एंड यू आर वॉचिंग टेक विद इंजीनियर चैनल। लेट्स मूव ऑन विद एन इंट्रो। सबसे पहले इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। ये लैपटॉप हमें 15 इंच फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ में आता है और ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट भी करता है और इसमें एक सेकंड वेरिएंट भी है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें इंटेल का कोर i5 9 जनरेशन 9300H प्रोसेसर मिलता है जो कि एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 8 MB कैच के साथ में आता है और ये 4 कोर प्रोसेसर है जिसकी वजह से बजट गेमिंग लैपटॉप के लिए ये बेस्ट सूटेबल प्रोसेसर है। अगर इस लैपटॉप के रैम के बारे में बात कर ले तो इसमें हमें 8 GB की DDR4 2666 MHz वाली रैम मिलती है और इसमें हमें रैम के लिए 2 स्लॉट दिए जाते हैं जिससे आप अप टू 32 GB तक की रैम को लगा सकते हो। और अगर इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें हमें NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB GDDR5 ग्राफिक कार्ड मिलती है। और अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर ले तो इसमें हमें Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अब स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 2 वेरिएंट मिलते हैं, या तो आप 1 TB HDD वाला स्टोरेज वेरिएंट वाला लैपटॉप ले सकते हो या फिर आप SSD वाला भी ले सकते हो या फिर कॉम्बो, या तो SSD लो या और HDD दोनों साथ में। SSD में हमें 2 वेरिएंट मिलते हैं जो कि एक है 256 GB और सेकंड है 512 GB। प्राइस के हिसाब से इसमें स्टोरेज डिफरेंट मिल सकती है। अब फाइनली इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इस लैपटॉप में हमें RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है और ये कीबोर्ड 20 मिलियन हिट सपोर्ट करता है। इस लैपटॉप में हमें कोई भी वेबकैम देखने को नहीं मिलता है। अब अगर पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें 3 USB टाइप A 3.0 पोर्ट्स मिलते हैं और इसमें एक HDMI पोर्ट, एक 3.5 mm ऑडियो जैक और इसमें ईथरनेट केबल का भी पोर्ट मिलता है। और मेन चीज़ इस लैपटॉप की ये है कि इसमें हमें 2 कूलिंग फैन मिलते हैं जिसकी वजह से ये एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। बजट के अंदर आपको ज़रा भी हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब फाइनली इस लैपटॉप के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो ये लैपटॉप हमें 56,000 से 66,000 के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट लेने वाले हो। ये था कंप्लीट इस लैपटॉप के रिव्यू के बारे में। अब अगर मैं ये बताऊँ कि मैंने पहले क्यों ना बोला था कि आप Lenovo Legion Y520 क्यों ना ले, तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें हमें 2 कूलिंग फैन मिलता है जो कि आप Lenovo में नहीं देखने को मिलेगा। और सेकंड रीज़न ये है कि उसमें हमें प्रोसेसर 7 जेन का मिलता है और इसमें हमें 9 जेन का मिलता है। सो 9 जेन 7 जेन से बहुत ही बेटर है और प्राइसिंग में भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये है कि वो हमें रिफर्बिश लैपटॉप मिलता है। ये रिफर्बिश नहीं है, ये कंप्लीट न्यू लैपटॉप मिलेगा आपको। और इस लैपटॉप के बहुत सारे आपको हॉनेस्ट रिव्यू मिलेंगे और सब ने इस लैपटॉप को अच्छा बताया। सो ये लैपटॉप एक बिल्कुल ही बजट गेमिंग लैपटॉप के लिए बेहतरीन लैपटॉप है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं उस पर नई वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। मैंने सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लीज़ उसे जाकर फॉलो करो। थैंक यू।